मिथुन राशि वालों, 120 दिनों तक देवगुरु बृहस्पति का तांडव देखेगी पूरी दुनिया। 20 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी 2025 तक ये भविष्यवाणी आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बदल कर रख देगी। जी हाँ, अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं, जेमिनी साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का 120 दिनों तक वक्री चाल कैसा रहने वाला है, इस समयावधि में कहाँ कहाँ पर आपको बृहस्पति विशेष उपलब्धियाँ प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी रखनी होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्र गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप सभी को करना चाहिए, ये सभी बातें आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए अगर आप भी एक मिथुन राशि के जातक हैं तो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर लें, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार आपकी राशि से संबंधित जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जहाँ पर यानी कि जिस स्थान से गोचर करते हैं वहाँ कुछ मामलों में हानि करते हैं, लेकिन इनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पर पड़ती है वहाँ बड़ा ही अद्भुत परिणाम प्रदान करते हैं। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, यानी कि वह ग्रह परिणाम देने के लिए 3 गुना ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, चाहे फिर अच्छा परिणाम दे या फिर खराब। अब देखिए, देवगुरु बृहस्पति हमारे लिए ज्ञान के साथ साथ मान सम्मान, ऊंचाई, सुख, संपन्नता, समृद्धि, विवेक, समझदारी और कहीं न कहीं बुद्धिमत्ता के कारक ग्रह होते हैं। इसलिए इनके गोचर की चर्चा जब भी आती है तो सदैव बृहद रूप से इनकी चर्चा करते हैं। अब देखिए, आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति कहाँ पर वक्र हुए हैं, यानी कि किस स्थान में, तो आपके गोचर कुंडली के 12वें स्थान में वक्र हुए हैं। अर्थात इनके पीछे आने की जो टेंडेंसी है वह आपके लाभ भाव की तरफ है। अतः इस वक्र चाल को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत कहा जा सकता है। वैसे तो कोई अति विशिष्ट कारक ग्रह नहीं होते आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए, लेकिन इसके बावजूद 7th हाउस और 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। अर्थात आपके मैरिड लाइफ और आपके कर्म क्षेत्र के मालिक और आपके 12वें स्थान से वक्र अवस्था में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो यह समय आपके लिए खर्चों में वृद्धि कराएगा, खर्चों में थोड़ी बहुत ऐसी स्थिति निर्मित होगी जिसके चलते आपको टेंशन या तनाव की स्थिति देखने को मिले, लेकिन बृहस्पति का यह वक्र चाल विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके आपको श्रेष्ठ धन प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, अगर इस समयावधि में आप विदेशी कंपनियों के साथ जुड़ करके कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो समझ लीजिए बृहस्पति की कृपा आपको उत्तरोत्तर तरक्की प्रदान करेगी। कोर्ट कचहरी के मामलों से काफ़ी हद तक बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाएंगे। निवेश के दृष्टिकोण से समय आपके फेवर में रहेगा। साथ ही साथ यह समय काफ़ी हद तक कई प्रकार की समस्याओं से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेगा। जो जातक व्यापारी हैं उन लोगों को भी इस समयावधि में थोड़ा सा एफर्ट तो करना पड़ेगा, बिना एफर्ट के नहीं मिलेगा कुछ भी, लेकिन थोड़ा एफर्ट कर देते हैं तो बृहस्पति की कृपा मजबूती के साथ प्राप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां होते हैं वहां से 5वें स्थान को देखते हैं, 7वें स्थान को देखते हैं और 9वें स्थान को देखते हैं। अब आपके 12वें घर में है तो इनकी जो 5वीं दृष्टि है वह आपके चतुर्थ भाव पर जा रही है। चतुर्थ भाव बृहस्पति का उच्च भाव होता है। फलतः इनकी 5वीं दृष्टि आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने का कारण बनेगी। जी हाँ, इस समयावधि में अगर देखा जाए तो भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होने वाली है। आपके रुके हुए कार्य इस समयावधि में पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। चतुर्थ भाव में दृष्टि पड़ने के चलते आपके माता के स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करेंगे, उनके साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएंगे। प्रॉपर्टी, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो आप अपनी माता के नाम पर खरीदिए, यह आपके लिए और ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, अर्थात समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होने वाली है। और बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 6ठ भाव पर जा रही है, इसलिए
सातवीं दृष्टि के प्रभाव के चलते रोग, रिपु और ऋण, इन तीनों चीज़ों से आपको बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। अर्थात आपके ऊपर कोई कर्जा है जिसके चलते आप परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं से धन का आगमन बेहतर तरीके से करवाएंगे, जिससे आप अपने पुराने कर्ज को चुका पाने में कामयाब होंगे। आपके जो शत्रु हैं, आपके प्रतिद्वंदी, आपके विरोधी इस समय आपके सामने घुटने टेक देंगे। और अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगिता है, कंपटीशन, चाहे आप एक विद्यार्थी हैं या फिर कोई वर्कर हैं, तो वहाँ पर आपकी ही जीत होगी। जी हाँ, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से भी आपको बाहर निकालेंगे। मामा पक्ष के आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएंगे। इसके अलावा मेडिकल फील्ड, रिसर्च के फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष उपलब्धि प्रदायक साबित होगा। बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके 8वें घर पर जा रही है। वैसे तो नीच दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद आकस्मिक रूप से कुछ मामलों में लाभ देने का प्रयास करेंगे। सबसे बेहतर तो उनके लिए कहा जा सकता है जो विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं। बाकी धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। कोई साधना करने का मन आपको कर सकता है। जी हाँ, इस समयावधि में आप गुरु धारण कर सकते हैं। कोई आकस्मिक रूप से आपको लाभ मिलेगा, या तो आपका रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए, या फिर किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने के लिए आपको धन की प्राप्ति हो। साथ ही साथ देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए 9वीं दृष्टि बृहस्पति की बिल्कुल डीप नॉलेज के लिए किसी वरदान से कम नहीं कह सकते। अर्थात चीज़ों को इनके लिए समझना बेहद आसान हो जाएगा। वे सभी लोग जो अभी तक किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे थे पढ़ाई के क्षेत्र में, उनके लिए यह वक्र चाल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। फिर भी इस समयावधि को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार के दिन से प्रारंभ कीजिए और आने वाले 5 फरवरी तक लगाइए। बाकी समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।